चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते अपन। कल यहाँ पे अपन ने फिनिश करा था, आपको बोला था यार क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। हाँ बना आप लोग से, आप लोग को यहाँ पे पी से लेकर के एस तक की वैल्यू निकालना था कि नहीं निकालना था। ठीक, यहाँ पर उसने क्या दिया है आप लोग को, क्यू पी कितना दिया है बेटा 12, कितना दिया है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दिया है कि नहीं दिया उसने, है ना, इक्वल लेंथ की दिया है कि नहीं दिया। आप बताओ जरा, एक ट्राइंगल अगर मैं बोलूँ कि ये पी क्यू और आर ये ट्राइंगल है, या फिर आर पी और क्यू ये एक ट्राइंगल है आपका, तो बताओ जरा एंगल आर और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ कैसे होंगे बराबर, कैसे बराबर होंगे बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की साइड सेम है, साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं, है ना। यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं। आप देखो जरा ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, एक ट्राइंगल ये क्यू पी और एस और एक ट्राइंगल ये पी एस और आर, इसमें कॉमन साइड ये वाली मिल रही कि नहीं मिल रही, मिल रही कि नहीं मिल रही। और सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक कॉर्ड पे, तो वो क्या करती है, इन दोनों लाइन को क्या करती है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, क्या करती है, इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करती है। ठीक, कॉर्ड को जब एक सेंटर से उस कॉर्ड पर एक लाइन बनाई जाती है तो क्या करती है, इक्वल पार्ट पे डिवाइड करती है। आगे जाकर के सर्कल की वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ाएंगे आप लोग को वृत्त की, है ना। सेंटर से अगर केंद्र से क्या करा जाएगा बेटा, केंद्र से अगर एक अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन पर, सर्कल के अंदर जो लाइन बन रही है उस पर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर रहती है वो, तो क्या करती है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो बताओ ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल आप लोग का पी क्यू और एस, ट्राइंगल कौन सा बेटा, पी क्यू एस, ये क्या आप लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आप लोग का पी एस और आर के साथ, होएगा कि नहीं होगा बताओ कैसे हो जाएगा। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। और कॉमन साइड आप लोग को याली मिल जा रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही बेटा। ठीक है, तो बताओ वैसे आप साइड से भी बोल सकते थे इस चीज़ को कि साइड से भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो बताओ याली ये कितना है, ये 12, और ये कितना दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे, ये भी 12 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया इसने। ठीक, अगर ये 12 दिया है, पी एस की वैल्यू अपन को पता है कि यहाँ पे नहीं पता, डायमीटर पता है अपन लोग को, डायमीटर कितना है यहाँ पे, डायमीटर कितना है बेटा 20 है ना, मतलब डायमीटर का मतलब ये होगी ये पूरी लंबाई। ठीक है, अगर ये डायमीटर 20 है तो बताओ जरा पी एस की लंबाई कितनी जाएगी, 10, और ये भी 10 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अगर ये 10 हो गई, ये 12 हो गई, तो अपन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी निकाल सकते कि नहीं। और अगर ये पी से लेकर के एस तक की लंबाई हमको चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए बेटा अपन लोग को लंबाई, यहाँ पे क्या निकालने के लिए आता आप लोग को, पी से एस तक की कहा था कि नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी पूरी, है ना, ये 0 तक यहाँ पर है ना, यहाँ तक, तो हमको क्या चाहिए, पी से एस तक की लंबाई चाहिए, तो निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। ठीक, बताओ अगर यहाँ पर ये इसकी बात करते हैं अपन, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, यहाँ पर ये राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। ठीक, इतने की बात करते हैं अपन, तो राइट एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो पहली बात तो ये होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा। ठीक, अगर ये आप लोग का ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बताओ जरा यहाँ पर ये जो बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा यार एंगल, है ना, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप उस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो बताओ ये कितने में काटेगा, ये 90 में काटेगा। अगर साइड इक्वल हो गई तो यहाँ पर ये कितनी डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग। ठीक, अगर उसी के आगे अपन बोले बेटा यहाँ पे कि ये 90 डिग्री बन गया, तो बताओ जरा ट्राइंगल आप लोग का कौन सा बन रहा है यहाँ पे, पी एस, कौन सा बेटा यहाँ पे, पी एस और क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे, ये 10 आ गया, 90 डिग्री हो गया, ये 12 आ गया, तो बताओ अगर अपन इसको काटे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 5 बार में, और ये कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। ठीक, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर आएगा आप लोग को उससे किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे आप लोग इतना। ठीक, किससे गुणा करोगे आप इसमें, 5 से गुणा करोगे। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे 6 का स्क्वायर करा अपन लोगों ने, कितना मिल जाएगा अपन लोग को, 36 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करा कितना मिल गया बेटा, 36 मिल गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यू से लेकर के एस तक का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताओ जरा यहाँ से कितना मिल जाएगा आप लोग को, 25 है, यहाँ पे कितना मिल जाएगा बेटा, 11 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा ये आप लोग को, 11, और ये 11 किसकी वैल्यू मिलेगी, क्यू एस का स्क्वायर की मिलेगी, क्यू एस का स्क्वायर। तो क्यू एस कितना मिल जाएगा आप लोग को बताओ जरा, रूट के अंदर 11 मिलेगा। समझे नहीं समझे आप लोग। ठीक, देखो एक चीज़ और समझो, चलो इसको थोड़ा सा भी अपन स्किप करते आ रहे पार्ट को। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग का ये ट्राइंगल जो है बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, आपकी सारी वर्टाइसिस जो है, सारी वर्टाइसिस क्या ये सेंटर को टच करते हुए जा रही है। हाँ, अगर ये सेंटर को टच करते हुए जा रही है, तो बताओ जरा यहाँ पे ये कौन सा सेंटर कहलाएगा, ये सेंटर कौन सा कहलाएगा बताओ। अगर ये वर्टाइसिस को टच करते हुए जा रही है, हाँ, अगर ये शीर्ष को टच कर रही है इस ट्राइंगल के, तो बताओ कौन सा सेंटर कहलाएगा ये। पढ़े ना अपने, अंतः केंद्र कौन सा केंद्र कहलाएगा बताओ जरा, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, हाँ
सेंट्रोइड माध्यिका कौन सा कहलाएगा बताओ? हाँ क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। लंब केंद्र कैसे कहलाएगा बेटा? देखो जरा यहाँ पे सेंटर को टच करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा? सेंटर यहाँ पे सॉरी शीर्ष को टच कर रहा है, वर्टाइसिस को टच कर रहा है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ये बताओ ये कौन सा बन रहा है? ये वाली रेडियस कौन सी कहलाएगी बेटा आप लोग की? हाँ सरकम रेडियस है ना, परिकेंद्र कहलाएगी। अरे परिकेंद्र में तो होता ही है, किसमें होता ही है? परिकेंद्र में। और बताओ जरा, लेकिन अगर ये जो रेडियस है परिकेंद्र में ट्राइंगल के अंदर बनती है कि बाहर बनती है? कहाँ बनती है? परिकेंद्र में। ट्राइंगल के अंदर बनती है। अरे गधेड़ा, एक्यूट एंगल न्यून कोण में अंदर बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेनियस पे बनती है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे बाहर की तरफ बनती है। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे आप लोग को कि अब ये जो ट्राइंगल बनेगा बेटा ये कैसा बनेगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल के बाहर बन रही है आपकी ये रेडियस। समझे नहीं समझे आप लोग इतनी बात? अरे समझ में आया नहीं आया? ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो सर्कल को जो टचेस कर रहा है यहाँ पे, वर्टाइसिस को टच करते हुए जा रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो बाहर जा रही है, तो कौन से ट्राइंगल पे बनेगी ये? ऑब्ट्यूज। अरे आपको ऐसा कुछ पढ़ाए थे हमने? बताओ, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाए थे, ठीक। और इसमें ये आगे की तरफ जा रही थी, ठीक है, ये भी आगे की तरफ जा रही थी, और ये भी कहाँ जा रही थी? आगे की तरफ जा रही थी, ठीक। और जब हम यहाँ से एक सर्कल बना रहे थे तो ये पूरी इसको टच करते हुए जा रहा था। ऐसा कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था यहाँ पे? ठीक। तो ये क्या बन गया था बेटा आप लोग का? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बन रहा था। समझे नहीं समझे आप लोग? वाली बात क्लियर हुई इतनी बात आप लोग को? ठीक। अगर ये सरकम रेडियस है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या मिल गई बेटा अपन लोग को? सरकम रेडियस। ये आर की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना? कैपिटल आर की वैल्यू मिल रही है। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? कैपिटल आर बराबर पे क्या होता है? क्या होता है? ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। यही होता है कि नहीं होता? आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 10, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? जैसे मान लो इस साइड को आप मान लीजिए ए, ठीक है, इसको मान लो आप पूरे को बी, और इसको मान लो आप पूरे को सी, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए आप? पूरे को सी मान लीजिए। तो बताओ जरा, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? 12, ठीक है। बी की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 12। और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? क्यू से लेकर के आर तक। क्या दी हुई है आप लोग को? क्यू से लेकर के आर तक। और 4 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस बताओ जरा, इसका बेस क्या हो गया? ये पूरा बेस हो गया। अरे ये पूरा बेस हो गया कि नहीं? तो क्यू से आर तक का क्या हो गया? ये बेस हो गया, ठीक। और हाइट कितनी आ गई इसकी? हाइट कितनी आ गई? पी से लेकर के एस तक की आ गई। पी से एस तक की क्या हो गई इसकी? हाइट। अरे पी से एस तक की क्या होगी इसकी? हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ जरा, ये क्यू से आर, ये क्यू से आर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 से काट लो तो कितने बार में चल जाएगा? ये 2 बार में, ठीक है। 2 से और काट लो तो कितने बार में चले गए? 6 बार में चला गया, ठीक। और बताओ 12 6 कितना होता है बेटा? 72। तो यहाँ पर कितना आ गया? 72 आ गया। और पी एस 10 की वैल्यू मिल गई अपन को। 10 पी एस की वैल्यू कितनी मिल गई? 72। तो पी एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 7.2 मिल जाएगी। ये निकालना था पी एस की वैल्यू, ठीक। अगर पी एस की वैल्यू 7.2 मिल गई, ठीक है, और ये पूरा आप लोग का क्या है यहाँ पे? पी आर दिया हुआ है, ठीक है। पी आर कितना दिया है बेटा आप लोग को? पी आर 10 दिया हुआ है। तो बताओ जरा यहाँ पे ओ एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोग को? इसमें 7.2 घटा देना आप लोग 10 में से। कर दोगे नहीं कर पाओगे? हाँ, कितना जाएगा यहाँ पे? 2.8 आ जाएगा। 2 पॉइंट क्या जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो इसको, मानना पड़ेगा। मत मानो कुछ, चुपचाप नोट करो। यही आया था? क्यों यही आ गया था? क्या मान रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप लोग Q से लेकर के R तक की दूरी निकाल पाओगे? बताओ, Q से R तक की दूरी निकाल पाएंगे आप लोग? इसके पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे थे बेटा, उसमें अपन ने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लिया था 10, इसलिए अपना आंसर वहाँ पे गलत आता। आपकी एक्चुअल में P से लेकर के S तक की दूरी कितनी है? 7.2 है। कितनी है? 7.2 आएगी।
कर लिया नोट, ठीक है। बताओ ये इसकी लंबाई निकाला आपने पी से लेकर के आर तक की, बोलो। नहीं निकाल पाए, निकालो बेटा, निकालो। और फिर वो जो क्वेश्चन मैंने भेजा उसको ज़रा देखो ज़रा आप लोग, बन रहा है कि नहीं बन रहा आपसे। अरे आया नहीं आया? राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो लगाना बेटा, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को, बताओ। बताइए, आपको यहाँ पे P से लेकर के S तक की दूरी मिल चुकी है, ठीक है। P से लेकर के S तक की दूरी कितनी आ रही है बेटा? ये P से लेकर के S तक की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, इतनी की बात कर रहे हैं अपन। कितनी आ गई है? 7.2 आ गई है। कितनी आ गई? 7.2। अब यहाँ पे जरा राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लीजिए आप लोग। अगर मैं बेटा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, देखो जरा यहाँ पे आप लोग, अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जाए, ठीक है। बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, यहाँ पर ये कितना है बेटा? 7.2 है। ये कितना दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे? 12, ठीक है। ये कितना दिया है आप लोग को? 7.2 दिया हुआ है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर दूँ, कितने से गुणा कर दूँ मैं? 10 से गुणा कर दूँ, ठीक। तो मुझे यहाँ पे भाग कितने से लगाना पड़ेगा? जो नंबर आएगा 10 से। अरे यही करते कि नहीं करते अपन, है ना? जिससे गुणा करेंगे वहाँ पर यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें 10 से भाग लगा देंगे, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 7.2 का 72 हो गया, और यहाँ पर कितना मिल गया अपन को? 10 से गुणा करने के बाद 120 मिल गया। अब ये जो 120 मिला, क्या ये 12 से कट जाएगा, है ना? तो बताओ जरा 12 से काटने पे यहाँ पे कितना मिलेगा आप लोग को? 6 मिलेगा। और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? हाँ 10 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और काट लो इसको, ये 3 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा बेटा? 4 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 3 और ये 5 मिल जाएगा। कितना मिलेगा बेटा? ये 5 मिलेगा। तो आपने अल्टीमेटली काटा किससे, जरा ये बताओ। आपने यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, यहाँ 72 लिखा है, क्या अपन इसको सीधे 24 से काट दें, है ना? अगर 24 से काटेंगे तो गुणा कितने से करना पड़ेगा? 24 से। 24 तिया और 24 पंचे। समझे कि नहीं समझे आप लोग यारी बात, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस करोगे आप 3 का स्क्वायर, कितना मिलेगा आप लोग को? यहाँ पे 5 का स्क्वायर करा और 3 का स्क्वायर करा, कितना मिल जाएगा आप लोग को? जोड़ने पे कितना मिलेगा? 25 प्लस का 9 मिलेगा। 25 प्लस का 9 तो कितना हो गया बेटा? यहाँ पे ये जोड़ने पे बताओ जरा कितना हो गया ये? हाँ 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये 34। तो रूट के अंदर आप लोगों को कितना मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। रूट के अंदर कितना मिल जाएगा? 34। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? रूट के अंदर 34 आ गया। कितना आ गया? रूट के अंदर 34 आ गया। अब यहाँ पर आप 34 का मल्टीप्लाई रूट के अंदर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप 10 और 24 से कर देना, भाग लगा देना 10 से और 24 से गुणा कर देना। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना रहेगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना? 5, और यहाँ पर आ जाएगा 12। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 12/5 रूट 34। लेकिन ये जो 12/5 रूट 34 है वो कितने की लंबाई आ गई? इतने की, है ना? 12/5 रूट 34 कितने की लंबाई आ गई? क्यू से लेकर के आर, ये एस तक की। अब एस से लेकर के आर तक की सेम होगी लंबाई, है ना? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड कैसी हो गई? सेम हो गई। तो बताओ जरा यहाँ पर अगर इसमें मैं क्या कर दूँ? 12/5 और जोड़ दूँ रूट 34 के साथ, मुझे आंसर कितना मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे 24/5 रूट का 34। समझे नहीं समझे बेटा आप लोग? ये बात क्लियर हुई आप लोग को? नोट कर लो इसको। अरे बेटा रुको, एक मिनट रुको। ये देखो, अरे अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बेटा। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस ये मिल रहा है ना हमें, ये हाइपोटेनियस मिल रहा है। अपन ने उसमें जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया अपन ने, ठीक। घटाने का काम करना था, माइनस करना था उसमें, ठीक। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। तुम लोग भी देखते नहीं हो ना, फटाफट नोट करने लगते हो। क्रॉस चेक तो कर लिया करो। देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गई, ये 12 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 7.2 आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? 120, मतलब 10 से गुणा कर दिया अपन ने, ठीक है।
और यहाँ पर काट दिया अपन लोग ने 12 से कितने बार, यहाँ पे 24 से काट दो 3 बार में, 24 से काट दिया 5 बार। तो ये क्या आप लोग की ट्रिपलेट होती कि नहीं 3 4 5 की, है ना। तो आपने 24 से क्या करा है, यहाँ पे 24 से गुणा करा है आपने, 24 से भाग लगाया तो 24 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 24 से क्या करना पड़ेगा अपन को, गुणा। 10 से भाग लगाना पड़ेगा, 24 से गुणा, 10 से भाग लगाएंगे अपन और 24 से गुणा करेंगे, 24 से गुणा करेंगे, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसमें, ठीक। तो बताओ जरा कितने, ये कौन सा नंबर आ गया आपके पास, 4 आ गया, ठीक। तो 24 चौक कितना होता है बेटा 98, कितना होता है 90, 96 होता है, 96 होता है, ठीक है। तो 10 से भाग लगाने के बाद कितना जाएगा यहाँ पे 9.6 जाएगा, ठीक है। 9.6, इतने की लंबाई कितनी आ गई 9.6। तो यहाँ की भी लंबाई कितनी आएगी 9.6, इस दोनों को जोड़ दोगे आपको कितना मिल जाएगा, आप लोग को 19.2 मिल जाएगा, ठीक है। ये 19.2 क्या आ गया बेटा आप लोग का, क्यू से लेकर के आर तक की दूरी आ गई, ठीक। थोड़ा सा चेक कर लिया करो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बनता है, नोट कर लो इसको। हो गया, हो गया। अब देखो जो प्रश्न भेजा है बेटा, उसमें आपको बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें से जो बी का मीडियन है और जो सी का मीडियन है, माध्यिका जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है कि नहीं करती। ये लिखा है ना कि बी की माध्यिका और सी की जो माध्यिका है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें ए सी और ए बी जो है वो बराबर साइड दी हुई है, जिसमें बी जो है वो 8 सेंटीमीटर की दी हुई है, आपको दिया है कि नहीं दिया, ठीक। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ए बी या ए सी की साइड कितनी हुई है ना। कोई एक पूछा होगा ए सी की लंबाई बताओ या ए बी की बताओ, है तो आइसोस्केलेस ना, तो ए बी की निकाल लो चाहे ए सी की निकाल लो, एक ही बात है। बी सी की दिया हुआ है इसने, समझे नहीं समझे सवाल, ठीक। देखो जरा यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, मतलब जिसकी दो साइड कैसी होती है, सेम होती है ना। द्विसमबाहु त्रिभुज है, द्विसमबाहु त्रिभुज है, ठीक। द्विसमबाहु त्रिभुज है बेटा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होगी इसकी, सेम, है ना। जहाँ पर वो बोल रहा है ए बी और ए सी जो है वो कैसी है, बराबर साइड है कि नहीं है। और बी से लेकर के सी तक की लंबाई कितनी दे दिया उसने, 8 दे दिया, कितनी दे दिया उसने, 8 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कि आली लंबाई और आली लंबाई सेम है, तो यहाँ पर एंगल बनने वाला भी कैसा रहेगा, थीटा और थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। आगे वो बोल रहा है कि इसका जो मीडियन आ रहा है, इसका क्या आ रहा है बेटा, मीडियन, इसका मीडियन जो आएगा और इसका जो मीडियन आएगा, मीडियन का मतलब माध्यिका जो आएगी ये यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो माध्यिका आएगी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, इन दोनों की जो माध्यिका आती है वो क्या करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में काटती है। कितने में काटती है, 90, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे ये काट देती है। अब ये 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, तो आप लोग को बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे हमने, आप लोग लेक्चर 12 रिपीट कर लेना, 12-13 में ही होगी वो। क्या रहता है उसमें, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। ये आप लोग को पढ़ाए थे बेटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ाया है कि यार आपका अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल पे दो मीडियन काट रही है एक दूसरे को, दो मीडियन काट रही है एक दूसरे को और राइट एंगल ट्राइंगल पे काट रही है ना, 90 डिग्री पे काट रही हो, ठीक। अगर वो 90 डिग्री पे काटती है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो 5 टाइम्स ऑफ दिस साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब बताओ जरा, ए बी और ए सी बराबर दिया है आपको प्रश्न में, तो आप ए सी की जगह पे ए बी लिख देना, है ना। ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे आप, ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं। तो 5 टाइम्स ऑफ क्या मिल जाएगा आप लोग को, बी सी का स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। ये तो ये क्या आ गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर और बराबर में 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर आ गया, आएगा कि नहीं। तो बताओ जरा यहाँ पे ए बी अपॉन पे बी सी कितना मिलेगा आप लोग को, 5/2 और ये स्क्वायर हटा के स्क्वायर हटा देंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, √5 और
√2। ये वाला रिजल्ट बेटा आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे जब भी वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल का आएगा, है ना। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है यानी कि द्विसमबाहु त्रिभुज है और उसकी जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करती हैं। कितने डिग्री में? 90। तो यहाँ पे AB अपॉन पे BC जो आता है वो √5 अपॉन पे √2 आता है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को। ये रिजल्ट बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक। अब उसमें आप लोग को क्या बोल दिया उन्होंने, BC की लंबाई दे दिया, कितनी दे दिया उसने बताओ, 8 दे दिया। कितनी आ गई BC की लंबाई? 8, यानी कि कितना हो गया बेटा 4√2। कितना आ गया ये 4√2, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ जरा AB की लंबाई भी कितनी रहेगी? 4√2 आ जाएगी। समझे नहीं समझे आप लोग, है ना। तो कितना जाएगा आपका आंसर? 20√2, 20√2 आ जाएगा। कर लोगे? समझ में आया नहीं आया? आ गया? नोट कर लो इसको। अच्छा सवाल है ये, ऐसे वाले सवाल डायरेक्ट आप लोग के पेपर में आएंगे तो आप लोग को मतलब डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो समझ में जाएगा, जल्दी निकाल लोगे। एडवांस के सवाल जो रहते हैं अगर आप लोग को डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो बहुत सारे सवाल आप लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल लेंगे। कल भी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगा रहे थे तो उसमें भी देख रहे थे कैसे सवाल आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, सेम इसी पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। कुछ पैटर्न चेंज किया कि नहीं किया भाई टेस्ट वगैरह में। सेक्शनल टेस्ट लगा लिया करो, है ना, लेकिन सेक्शनल टेस्ट आप लोग के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ये बात भी याद रखना, ठीक है, रहेगा अच्छा है लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि आप लोग के जो 25 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 30 क्वेश्चन आएंगे, वो जो 25 और 30 क्वेश्चन है वो मिक्स में आते हैं। तो आपका दिमाग है ना तुरंत स्विच करने के लिए होना कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, पहला सवाल सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा तो दूसरा सवाल आप लोग का कुछ भी आ सकता है, एडवांस का भी आ सकता है ना। अगर सेक्शनल लगा भी रहे होगे बेटा आप लोग तो एकदम उस पर रिलाय मत करना पूरा कि इसमें अगर हमारे अच्छे नंबर आ गए तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ठीक है इनिशियल स्टेज पे। हो गया नोट कर लिए? अरे हो गया नोट, ठीक है। एक चीज और देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं मैं यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दी बेटा अपन ने एक, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ABC। अगर मैं ये एंगल B जो है इस पे मैं क्या करता हूँ, एक मीडियन बनाता हूँ इससे, तो ये मीडियन क्या करेगी, इसको दो अलग अलग पार्ट में बांटने का काम करेगी, है ना। इसको और इसको दो अलग अलग पार्ट में बांटेगी ही नहीं काटेगी, ठीक है। अगर ये मीडियन इसको अलग अलग पार्ट में काट रही है, ठीक है, इसको क्या कर रही है, दो अलग अलग पार्ट में काट रही है, तो बताओ जरा यहाँ पे इस मीडियन का यहाँ पर सेंट्रॉइड G आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ये सेंट्रॉइड जो रहता है ये 2:1 में काटता है कि नहीं काटता, मीडियन को करता है कि नहीं करता ये, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें अपन तो ये क्या आ गया बेटा, ये पूरा इसका हाइपोटेनियस आ गया, क्या आ गया ये हाइपोटेनियस आ गया, समझ में आया कि नहीं। और हाइपोटेनियस को ये 2 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, है ना। तो अगर ये 2 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं तो मैं इसको R/2 बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, इसको R/2 बोल सकते कि नहीं बोल सकते अपन। और ये भी पूरा क्या कहलाएगा आप लोग का R/2 कहलाएगा। अरे 2 इक्वल पार्ट में काट रहे हैं ना, तो अपन ने सर्कम सेंटर में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे इसको, कि सर्कम सेंटर जो रहता है, परिकेंद्र जो रहता है और परित्रिज्या की बात करते हैं, तो ये क्या कहता है हाइपोटेनियस को 2 इक्वल पार्ट में काटता है, ये भी कर रहा है कि नहीं कर रहा वही, ठीक। तो आपके पास अल्टीमेटली अगर उन्होंने आपको क्या बोल दिया, B से लेकर के G तक की लंबाई बताइए, कहाँ से कहाँ तक की बोल रहा है बेटा वो, B से लेकर के G तक की लंबाई बताइए, ठीक। तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये भी क्या हो गया H/2, है ना, सॉरी R/2 नहीं, सॉरी H/2 हो जाएगा, ठीक, H/2, ठीक। ये भी क्या आ गया H/2 और ये भी क्या आ गया बेटा H/2 और ये वाला पार्ट भी क्या आ गया आप लोग का H/2 आ गया। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। वो आपसे बोलेगा कि बताओ जरा B से लेकर के G तक की लंबाई बताइए, ठीक, कहाँ से कहाँ तक की, B से G तक की। तो B से G तक की लंबाई बताओ जरा क्या आई, B से G तक की लंबाई 2 आई, है ना। B से G तक की लंबाई कितनी आ गई 2, और कितने में से आ गई बेटा 3 में से, कितने में से आ गई 3 में से, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किसका H/2 का, H/2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं यहाँ पे,
ठीक है, हाइपोटेनियस का आधा करना है ना, नहीं करना है, ठीक, ये भी h/2, ये भी h/2 और ये भी क्या आ गई h/2 हो जाएगी, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे एक प्रकार से ये r हो गई ना, h/2 का मतलब क्या हो गया r, ये भी क्या हो गया r हो गया। अगर ये दोनों r हो गया तो ये भी क्या हो गया बेटा r, ये पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने, है ना, ये भी पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने, ठीक। तो एक प्रकार से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे। एनीवे ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोग को, ठीक। तो ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा h/3 आएगा। BG की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, h/3 आएगी। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। हाइपोटेनियस का थर्ड पार्ट, ठीक। अब जैसे मान लो मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दे दिया, एक ट्राइंगल बना दिया अपन ने, ठीक है, उसको नोट कर लेना बाद में। एक ट्राइंगल बनाया अपन ने, इसमें बोल दिया अपन ने इसकी जो लंबाई है वो है 9, 12, ठीक। और यहाँ से एक सेंट्रॉइड जा रही है और यहाँ पर क्या, यहाँ से एक मीडियन जा रही है, इसमें सेंट्रॉइड G आ गया। तो आप बताओ जरा यहाँ पर ये जो BG की लंबाई है वो कितनी आएगी, बताओ जरा, B से लेकर के G तक की लंबाई कितनी आएगी, बोलो। B से लेकर के G तक की लंबाई कितनी आएगी, पहले ट्रिपलेट लगाओ, ट्रिपलेट लगाओगे तो बताओ जरा कितना मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे ट्रिपलेट लगाइए, 9, 12 और किसका होता है ट्रिपलेट, 9, 12, अरे नलायक कहीं के, 9, 12 बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले भी नहीं सोचते कि हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। देख तो लो बेटा, इसको काट भी तो सकते हो 3 से, 3 में ये चला गया, 3 4 बार में ये चल जाएगा, तो 3 4 5 का होता है कि नहीं होता। आप 5 का 3 से गुणा नहीं कर पाओगे क्या, जिससे भाग लगा रहे हो उससे गुणा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, ठीक। तो बताओ जरा क्या आएगा यहाँ पे आंसर आपका 15। तो हाइपोटेनियस कितनी होगी आपकी 15, और BG की लंबाई निकालना है आपको, किसकी, BG की लंबाई निकालनी है। तो BG की लंबाई अपन कैसे निकालते बताओ जरा, यहाँ पे हाइपोटेनियस का 1/3, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का क्या कर दिया आपने, थर्ड पार्ट लिख दिया। तो हाइपोटेनियस कितना है आप लोग का 15, 15/3 करोगे कितना आएगा आपका आंसर 5। तो B से लेकर के G तक की लंबाई कितनी रहेगी, 5 रहेगी। नहीं समझे, इसको नोट कर लो पहले, फिर उसको नोट कर लेना। कैसा करते हो भाई तुम लोग, थोड़ा बहुत भी बिल्कुल एकदम, हाँ, पढ़ाई लिखाई पे पूरा ही ध्यान हट गया अपना। कर लिया नोट, कर लिया नोट। ज़्यादा एग्जाम्पल एक कर लो इसी का। अच्छा ये बताओ यार, जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या क्या बोल सकते हो आप, मध्य बिंदु, है ना, और क्या बोल सकते हो, बताओ ये लंबाई क्या होगी, परित्रिज्या, है ना, सरकम रेडियस। समझे नहीं समझे, अरे आर की वैल्यू है कि नहीं है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी क्या है आर है। रिपीट करो आप लोग, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ाएं आप लोग को। अगर बताओ ये आर है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था क्या, किससे बनता है ये सरकम रेडियस, किससे बनता है, लंब समद्विभाजक से बनता है, हाँ, किसी शीर्ष लंब से बनता है। सर हमारे लिए तो लंब समद्विभाजक और शीर्ष लंब दोनों बराबर ही है ना।
पढ़ लो फिर अपन को ये सब चीज़ें, फिर 3D में भी बहुत सारी चीज़ें इसकी यूज़ होंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी इन रेडियस सर्कम रेडियस आएगा, फॉर्मूले आएंगे वहाँ पे। कॉर्डी पढ़ना नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सवाल आए थे पिछले बार उसके, हर सेट में एक सवाल। देखो सवाल तो बहुत हलवा आए थे, लेकिन मेन बात ये कि हर सेट में सवाल आया था। अब पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ऐसा हैवी वेटेज रहता नहीं था, लेकिन अब जब से सवाल आने लगे तो फिर तो वेटेज बढ़ जाएगा ना, और उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। कॉन्करेंसी का वेटेज नहीं हुआ करता था भाई, लास्ट ईयर से कॉन्करेंसी के सवाल आने लगे। पूछने लगा कि दो ट्राइंगल इस तरीके से कॉन्करेंट है, बताओ दो ट्राइंगल ये बने हुए हैं, एंगल दे दिया, साइड दे दिया, एंगल दे दिया, बताओ जरा कॉन्करेंट कैसे हो गए। पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब नोट कर लिए बेटा। देखो यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है बेटा आप लोग के पास, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पर इसका नाम बेटा ए बी सी, ए बी और सी। ये राइट एंगल किस पे बेटा, बी पर राइट एंगल है, ठीक। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर इसकी दो मीडियन है, एक ए से जो मीडियन आती है, इसकी मीडियन जो ए से आती है वो बोलता है कि डी बनती है यहाँ पे, और सी से जो मीडियन आती है, माध्यिका आती है, वो यहाँ पर ई पर आती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मीडियन ये डी पे है, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे माध्यिका इसकी ई पे आ रही है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उसने बोल दिया x है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बोल दिया उसने y है, ठीक। ये x होगी बेटा और ये y होगी। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, बताओ जरा इस ट्राइंगल पे, चलो एक प्रॉपर्टी पढ़ाना है आप लोग को, ठीक। तो इतना पार्ट तो लिख लो जरा। एक ट्राइंगल ABC में, एक ट्राइंगल ABC में AD एक माध्यिका BC पर है, AD एक माध्यिका BC पर है, और CE एक माध्यिका AB पर है, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC में, देखो एक ट्राइंगल ABC में एक ट्राइंगल ABC में देखा, AD एक माध्यिका, AD A से D तक की एक माध्यिका BC पर है, जिसको नाम M1 दे रहे हैं अपन, ठीक है। और CE एक माध्यिका, CE एक माध्यिका, CE एक माध्यिका AB पर है। C से E तक की एक माध्यिका कहाँ पर है, AB पर है। A से E तक की लंबाई x है, और B से D तक की लंबाई y है, समझे। A से लेकर के E तक की लंबाई आप लोग की x है, और B से D तक की y है, लिख लिया। अब देखो आगे का सॉल्व करा रहे हैं। अगर इस माध्यिका को मैं M नाम दे दूं कोई दिक्कत तो नहीं, और इसको M2 नाम दे दूं कोई दिक्कत बेटा नहीं, ठीक। अगर ये माध्यिका है तो इस पार्ट को और इस पार्ट को सेम डिवाइड करेगी, तो बताओ ये x हो गया तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। तो ये पूरी लंबाई कितनी रहेगी बेटा, 2x। अरे आएगी कि नहीं आएगी, है ना। और ये y हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक। तो आप बताओ जरा ये पूरी लंबाई कितनी रहेगी आप लोग की, 2y। कितनी रहेगी, ये 2y रहेगी। आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि ज़रा आप एक ट्राइंगल देखिए, आप लोग को ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल दिख रहा है बेटा आप लोग को A B और D। कौन सा बेटा, A B और D की बात करें तो A B और D। इस ट्राइंगल में बताओ जरा 90 डिग्री कहाँ पर है, B पर है। अरे 90 डिग्री कहाँ पर है, B पर है, ठीक है। B पर 90 डिग्री, तो ये पूरी लंबाई कितनी रहेगी बेटा इसकी, 2x। और ये वाली लंबाई कितनी रहेगी इसकी, y। कितनी रहेगी, y। अरे यहाँ से यहाँ तक की बोल रहा है ना वो, A से लेकर B से लेकर के D तक की, कितनी रहेगी y। तो बताओ जरा ये माध्यिका की लंबाई अपन को निकालना है M1 की, तो M1 की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ जरा। M1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, और y का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो 4x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, M1 की, आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्लियर हुई बात थी, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक और ट्राइंगल देखूँ, ये एक आपका ट्राइंगल बना हुआ है बेटा कुछ इस प्रकार से। ये ट्राइंगल है आप लोग का ई बी और सी, ठीक है। तो ई से लेकर के बी तक की कितनी लंबाई है, x, और बी से लेकर के सी तक की कितनी है, 2x 2y, है कि नहीं है। और ये माध्यिका के नाम क्या दिया है अपन ने, M2 दिया है। M2 दिया है कि नहीं दिया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे
M2 बराबर पे आप लोग को अगर निकालना है तो ये भी हाइपोटेनियस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना। बताओ जरा M2 बराबर पे क्या मिलेगा आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। तो आपको अल्टीमेटली M2 स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा, ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। M2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आप लोग को, बताओ जरा। M2 स्क्वायर बराबर पे कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। अब इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया बेटा अपन ने, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देता हूँ, इसको अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे m1 प्लस m2, m1 स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर में अपन लोग को क्या मिल जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ये बताओ जरा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को जोड़ दूँ, देखो जरा यहाँ पे, अगर अपन क्या करें, इस लाइन को यहाँ पे जोड़ दें, ये दोनों मीडियन को क्या करते बेटा अपन जोड़ देते हैं, मीडियन है ना दोनों, ठीक है। इसको अपन ने जोड़ दिया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोग को, ये है ना, ये वाला ट्राइंगल मिल रहा होगा आप लोग को, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, BE और D दिख रहा है आप लोग को ट्राइंगल, ठीक है। ये BED ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये जो BED ट्राइंगल आएगा, ठीक है, इसके लिए बताओ जरा यहाँ पे ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, BD और E की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये B और D की बात कर रहे हैं। तो बताओ ये कितना दिया है y और ये कितना दिया हुआ है x, दिया है कि नहीं दिया। तो बताओ जरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये किसकी लंबाई दी हुई है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बताओ किसकी लंबाई दी हुई है, ये ई से लेकर के डी तक की। अरे यही दिया है कि नहीं, ई से लेकर के डी तक की लंबाई दी हुई है, ई से डी का स्क्वायर है ना, ई डी का स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाएगा, आएगा कि नहीं, ई डी का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। और ये 4x और 4y दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़े ट्राइंगल को देखो जरा आप लोग, ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है बेटा आप लोग को, है ना, ABC ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ठीक। अगर इस ABC ट्राइंगल की बात करूँ मैं, इस ABC ट्राइंगल A B और C, तो बताओ जरा ये पूरी लंबाई कितनी हो गई इसकी, 2y, x क्या, चलो ठीक है, 2 क्या आ गई, ये 2x आ गई, और ये पूरी लंबाई कितनी आ गई इसकी, 2y आ गई। तो बताओ जरा AC का स्क्वायर बराबर में कितना रहेगा, 90 डिग्री ना ये, तो बताओ कितना आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या मिलेगा आप लोगों को, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये किसके लिए आ गई, AC के लिए आ गई, AC का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये AC का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर ये मीडियन है और ये भी मीडियन है, ठीक, अगर ये मीडियन है और ये मीडियन है, तो बताओ जरा यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है क्या बन रहा होगा, ये आप लोग का सेंट्रॉइड का G बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। और अगर मैं इन दोनों मीडियन को मिला दूँ तो ये जो मीडियन है बेटा, ये पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इसके, है ना। क्या ये वाली मीडियन, ये वाली मीडियन और ये वाली मीडियन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समांतर चलेंगी कि नहीं, है ना। अगर ये समांतर चलेंगी तो बताओ ये एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ना। एक ट्राइंगल आप लोग को बेटा कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, एक ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा और एक आप लोग को यहाँ पर छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक यारा ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को यारा, ठीक। तो यहाँ पर बताओ जरा ये दो ट्राइंगल में अगर सिमिलैरिटी लगा दूँ मैं, है ना, ये दोनों लाइन कैसी है, इसकी पैरेलल है, कैसी लाइन है वाली, पैरेलल लाइन है, ठीक है। लाइंस पैरेलल हो गई, तो बताओ जरा सिमिलैरिटी लगाने पे ये मुझे 1:2 में मिलेगा कि नहीं, किस में मिलेगा, ये 1:2 में। अरे ये पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने, मीडियन में क्या होता है 1:2 में कटता है। तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया, और ये भी क्या आ गया 1, ये भी क्या आ गया 1, और ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई, और ये भी पूरी कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ये पढ़े अपन ने 1:2 में कटता है ये, ठीक। तो बताओ जरा आपके हिसाब से ये जो लंबाई दी हुई है, ठीक है, या फिर वाली लंबाई की बात करेंगे, क्या दी है, आपको ED दी हुई है, ठीक। ED जो है वो एक्चुअल में ED क्या है बेटा, इसका हाफ है कि नहीं है ना, इसका आधा है कि नहीं AC का। तो बताओ जरा ED जो है वो क्या है, AC का आधा है, AC का स्क्वायर का आधा है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाली बात, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, कि इसका क्या हो गया, ये आधा हो गया, तो आपने AC का क्या कर दिया, आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। तो बताओ जरा अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, AC का स्क्वायर बटे में कितना मिल गया, 4 प्लस AC का स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। और बराबर में आप लोग का M1 M2 चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बताओ जरा 4 टाइम्स ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर
बराबर में आपको क्या मिल जाएगा 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी आप लोग को? ठीक, एक ये वाला रिजल्ट आप लोग क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट याद रख के रखेंगे। ठीक है, इस रिजल्ट को आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखेंगे। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को कि 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर एंड m2 का स्क्वायर बराबर में क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। ये बात क्लियर हो गई बात थी आप लोग को? ठीक, इतना नोट कर जरा। इसके आगे का एक चीज़ और बताना है आप लोग को, जगह लगी उसमें। नोट कर लिया? हो गया नोट? जल्दी करो, आराम से करो, बहुत फिगर बनाते रहना बेटा। ठीक है, जितने भी, जैसे एक ट्राइंगल के अलावा 4 और बनाए ना, 5 बनाना आप लोग। उसमें टाइम लग रहा है, कल ले लो, टाइम ले लो, क्या दिक्कत है? लेकिन ना बहुत ब्यूटीफुल लाइन पढ़ा था मैंने, बताता हूँ आप लोग को। उसमें वो बोलता है कि वॉट स्टेज विदाउट एफर्ट इज योर्स बाय धर्म, वॉट लीव्स डिस्पाइट एफर्ट्स इज केम ओनली टू टीच यू। जो चीज़ आपके पास रुक गई बिना कोई फोर्स के, बिना कोई मेहनत के, वो आपके धर्म के हिसाब से थी। ठीक है, जो आपके लिए रुक गई। और कोई चीज़ आपने एफर्ट मार करके रोक कर, एफर्ट मारा कि चल रुक जा भाई, उसके बाद भी वो चली गई, तो वो चीज़ केवल आप लोग को ना सिखाने के लिए आई थी कि क्या गलती नहीं करना है, क्या गलतियों से बचना है आप।
बहुत अच्छी लाइन थी अली। What stays without force is yours by dharma. What leaves despite efforts is came only to teach you. हो गया, नोट कर लिया बेटा? देखो यहाँ पे 4m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ac स्क्वायर दिया हुआ है। ये वाला रिजल्ट आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है? इसका भी यूज पेपर में बहुत ज़्यादा होता है। एक देखो जरा यहाँ पे, अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक मीडियन बना दूँ, ठीक, तो ये जो मीडियन रही वो यहाँ से टच होते हुए जाएगी, है ना? इसी पार्ट से जाएगी कि नहीं टच होते हुए, ठीक? अगर ये टच होते जा रही है इस पार्ट से, है तो सेंट्रॉइड वाला ही, ठीक है? तो क्या करेगी, इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? और अगर ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बताओ जरा, अगर ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ये पूरा क्या था आप लोग के पास? हाइपोटेनियस। क्या था ये आप लोग का? हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस का आधा हो गया और ये भी क्या हो गया? हाइपोटेनियस का आधा हो गया। तो ये क्या आप लोग इसको सरकम रेडियस बोल सकते हो, है ना? परित्रिज्या बोल सकते कि नहीं बोल सकते अपन? इसको भी क्या बोल सकते हैं अपन? परित्रिज्या बोल सकते हैं। अगर ये दोनों परित्रिज्या आ गई तो ये भी क्या आ गई बेटा? परित्रिज्या आ गई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? इतना ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक। अगर ये क्या हो गया बेटा आप लोग का h/2 हो गया, ये भी h/2 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आप लोग का? r कहलाएगा, ठीक है? अब ये पूरी लंबाई क्या थी? AC थी कि नहीं थी? ठीक। AC को मैं यहाँ पर अगर मैं इतने की बात करूँ तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? AC बराबर क्या था आप लोग के पास? बताओ जरा। AC बराबर पे h था कि नहीं था? हाइपोटेनियस था कि नहीं था? ठीक। अगर AC बराबर पे आप लोग को h दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर h/2 का मतलब कितना दिया हुआ है बेटा? h/2 का मतलब हो गया आप लोग का h/2 का मतलब हो गया इतना पार्ट, है ना? h/2 का मतलब क्या हो गया? r हो गया। h/2 का मतलब क्या हो गया? r हो गया। तो h बराबर कितना जाएगा? 2r। अरे सरकम रेडियस का डबल, इसका और इसका जोड़ दोगे आप तो ये पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? ठीक। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो h है, और h बराबर भी क्या होता है अपना? AC था। h बराबर किसके था? AC के बराबर था। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पे AC आया है वहाँ पे 2r लिख दूंगा मैं, है ना? जहाँ पर AC आया वहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 2r लिख देंगे। तो बताओ जरा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर में 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर मिला था आप लोग को। अब AC के स्थान पर आप क्या कर देंगे? AC के स्थान पर सीधे कर देंगे 2r, है ना? तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? 5 2r का स्क्वायर बराबर में क्या मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पर ये सेम चलेगा। तो बताओ जरा 4m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर में क्या मिल गया आप लोग को? 5 मल्टीप्लाई 4r स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? ठीक। तो ये 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो कि नहीं, है ना? तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया? m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट भी आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखेंगे। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है। दोनों रिजल्ट याद रखना है आप लोग को। 4 टाइम्स ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। क्या याद रखना है आप लोग को? और जब 4 हटा देंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को? m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट बेटा आप लोग को याद रखना है, ठीक है? तो दोनों काम के रिजल्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
निकालो जरा सी की लंबाई निकालिए। फिगर समझ में आ गया बेटा आप लोग को? ये मीडियन दिया हुआ है। इसको हटा दे, ये इसको हटा दे अपन। कितना आया? देखो जो चीज़ दी है उसका यूज़ करो ना। ए से लेकर के सी तक की लंबाई दी हुई है और एक M1 दिया हुआ है आपको। अरे दिया है कि नहीं दिया? ए से लेकर के डी तक क्या है, M1 है कि नहीं है? ठीक, एक मीडियन दिया है कि नहीं? तो इसका यूज़ कर लो आप, काम आपका आसान है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, बताओ क्या मिलेगा बेटा? 4M1। M1 की लंबाई कितनी दी हुई है आप लोग को? 3√5/2। इसका क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका क्या कर दिया बेटा आप लोगों ने? स्क्वायर कर दिया। तो बताओ जरा यहाँ पे, इसके बाद क्या निकालना है आप लोग को? M2 निकालना है। M2 का स्क्वायर लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है आप लोग को? 5। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को? 25 मिलेगा। ठीक, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो इसका। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 9 पंचे कितना हो गया बेटा? 45। तो 45 बटे कितना जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अरे 4 लगाए बाहर, इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कर देंगे 4 कैंसिल, या पहले एलसीएम लेना पड़ेगा? हाँ, डायरेक्ट 4 कैंसिल हो जाएगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा? पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ जरा यहाँ पे 4, यहाँ पर कितना मिल गया आप लोग को? 45/4 प्लस M2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 125 से जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोग को। तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 4M मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 4M। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा फिर। ठीक है, इस पूरे का आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ कितना मिलेगा आप लोग को? 45 प्लस 4M2 स्क्वायर इक्वल टू में कितना मिलेगा? 125। ये थोड़ा स्टेप लिख लेना आप लोग, ऐसे स्किप कर देते हैं हम, आप थोड़ा स्टेप लिख लेना। तो बताओ जरा यहाँ पे, इसको आपने यहाँ भेज दिया तो कितना जाएगा यहाँ पे? 80। तो 4M2 स्क्वायर बराबर में कितना मिल गया आप लोग को? 80 मिल गया। ठीक, तो M2 का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा आप लोग को? 20। कितना मिलेगा? 20। तो M2 बराबर कितना मिल जाएगा आप लोग को? बताओ, रूट के अंदर 20, और रूट के अंदर 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2√5। कितना लिखते? 2√5 लिखते। समझे नहीं समझे? क्लियर हुई बात? नोट करो इसको। कल बेटे वाले पार्ट को अपन कंप्लीट करके कल से सिमिलरिटी परसों से सिमिलरिटी पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे सर्कल। एक आध लेक्चर बीच में आप लोग का कॉन्करेंसी का ले लेंगे हम, कॉन्करेंसी को समझा देंगे एक आध लेक्चर में। ठीक है, हो गया।
कर लोगे इसको, ठीक। एक क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे, इसको नोट कर लो, छुट्टी करते हैं फिर। एक यहाँ पर ये सेम डायग्राम बना रहे बेटा अपन। ये आ गई एक और मीडियन इसकी, और ये दूसरी मीडियन। आपको वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ना क्या किया गया है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिला दिया गया है, ई से लेकर के डी तक, ठीक है। ये हो गया बेटा यहाँ पे ए, ये हो गया बी, 90 डिग्री बन रहा है, सी हो गया। ई से डी तक को मिला दिया गया है, और ई से लेकर के डी तक की लंबाई, ई से डी तक की लंबाई आपको दी हुई बेटा 25/2। कितनी दी है? 25/, आपको 2 दी हुई है, ठीक। और ई से लेकर के आपको सी तक की लंबाई दी है। कहाँ से कहाँ तक? ई से लेकर के सी तक की आप लोग को लंबाई दी हुई है, और आप लोग को ए से डी तक की निकालना है, ठीक है। ई से सी तक की लिख लीजिए आप लोग √50/2, √50/2। √50/2, ठीक। लिख लो इसको, ए से डी तक की निकालना है, निकाल लोगे? देखो आप ऐसे में ना जब ये लाइन को मिला देगा तो ये वाला रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपन लोगों ने एक रिजल्ट ये वाला लिखे थे कि नहीं, m1² + m2² बराबर पे ED² प्लस AC² लिखे थे कि नहीं। अब देखो ज़रा इसका यूज़ अपन यहाँ कर सकते कि नहीं कर सकते। आपको केवल AC की लंबाई निकालना है, निकालना है कि नहीं। तो देखो आप यहीं से देख करके समझ जाओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे AC की लंबाई निकालना, तो 1:2 में काटता है ना। सिमिलरिटी लगेगी यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट है, तो 1:2 में काटता है। आपको 1 की वैल्यू दी है कि नहीं दी? 1 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 25/2, है ना। तो वहाँ पर बताओ जरा 2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 25, 2 से गुणा कर देना, है ना। तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? इसको निकाल करके ले आना, ठीक। ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, इसको निकाल लेना बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आप लोग को, वो भी आप घर से करके लेकर के आओगे, ठीक है। देखो एक ABCD राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो D है वो मिड पॉइंट आ रहा है AC पर। B से लेकर के G तक की लंबाई निकालना है। ये सब नहीं कराएंगे, ठीक है। 25 ये लिख लो, 75 ये लिख लो, ABC आ गया। G मिड पॉइंट, ये क्या है? G सेंट्रॉइड है, क्या ये? सेंट्रॉइड है, ठीक। लिख लो इसका आंसर, आप लोग निकाल करके लेकर के आना, ले आओगे, बन जाएगा ना। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो इतना करके ले आओ, इसके बाद का कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कल थोड़ा बहुत सर्कल को चालू भी कर देंगे, तो कल की क्लास मिस मत करना।